शिमला का एक शापित पहाड़। ये घटना है 4 ऐसे दोस्तों की जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये 4 दोस्त भी कभी भूत प्रेत पिशाच पर भरोसा नहीं किया करते थे और शिमला के उस पहाड़ पर इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे इनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वो चारों दोस्त सारी तैयारियां करते हैं और वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए और कुछ ही देर में प्रिया बस में सो गई। बस चल ही रही थी कि अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक से उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीगी हुई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। और इन सब के बाद प्रिया काफी डर गई थी। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने लगे। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने के लिए तय किया। करीबन 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वो सब पहाड़ की सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर घने घने लंबे लंबे पेड़ काफी सुंदर दिखाई दे रहे थे। सभी पहाड़ के नजारों का आनंद ले रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया। नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री खड़ी है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद सब वहां खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी और इसलिए उन सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू के बाहर ही था, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात बताई लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ बाहर, मैं सबको दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की चोटी की तरफ देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगलियों को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पर पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई पता ही नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से पूरी घटना बताई तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है। वो पहाड़ शापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस में कंप्लेन भी करवाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, इसलिए अगर हम कहीं भी घूमने जाएं
तो हमें उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो कुछ पता नहीं होता कब कहां पर क्या हो जाए। क्या आप लोगों के आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।